नमस्ते। जो लोग ईपीएफओ पेंशन लेते हैं या भविष्य में लेने वाले हैं, ये जानकारी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में आने वाले एक बड़े बदलाव की, जिसका सीधा असर पेंशन पर पड़ सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। 2026 से नियम जो हैं वो और भी सख्त होने वाले हैं। और पता है, एक छोटी सी मामूली सी गलती और पेंशन सीधे रुक सकती है। तो हमारे साथ बने रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात छूट न जाए। तो सबसे पहले चलिए एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये ईपीएफओ पेंशन यानी ईपीएस है क्या। देखिए, ये एक तरह की रिटायरमेंट पेंशन है जो नौकरी करने वाले लोगों को मिलती है, और ये पैसा ईपीएफओ की तरफ से सीधा पेंशनर्स के बैंक खाते में आता है। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, सेक्शन 1, 2026 का पेंशन अलर्ट। असल में ईपीएफओ कुछ नए और काफी सख्त नियम ला रहा है, और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अब आगे क्या करना है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी एक बड़ी गलती है जिससे पेंशन रुक सकती है। जवाब है अधूरा केवाईसी। जी हाँ, नो योर कस्टमर यानी केवाईसी अगर पूरा नहीं है तो यही सबसे बड़ी वजह बन सकता है। मतलब केवाईसी में जरा सी भी कमी और पेंशन पर ब्रेक लग सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पेंशन आखिर रुक क्यों सकती है। ईपीएफओ ने ऐसा क्या बदल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 2026 के नए नियम क्या कहते हैं। देखिए, 2026 से जो नए नियम आ रहे हैं उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि आधार और बैंक अकाउंट का लिंक होना अब बिल्कुल जरूरी, मतलब मैंडेटरी है। अगर केवाईसी डेटा में जरा सा भी मिसमैच मिला, पेमेंट तुरंत रोक दिया जाएगा। नाम हो या जन्म की तारीख, उसमें जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, बॉटम लाइन ये है, अगर डेटा गलत है तो पेंशन भी नहीं मिलेगी। सिंपल। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। यहाँ एक बहुत ही आसान सी चेकलिस्ट है जिससे कोई भी अपनी केवाईसी का स्टेटस फटाफट चेक कर सकता है। पेंशन बिना किसी रुकावट के चलती रहे, इसके लिए कुछ चीजें पक्की करनी होंगी। पहला, आधार वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरा, पैन लिंक्ड होना चाहिए। तीसरा, बैंक का आईएफएससी कोड एकदम सही हो। और सबसे जरूरी, नाम और जन्म की तारीख ये हर डॉक्यूमेंट में बिल्कुल सेम, मतलब एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। और हाँ, लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र भी हर साल अपडेट होना चाहिए। एक बात ध्यान में रखनी है, इनमें से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो पेंशन अटक सकती है। और अच्छी बात यह है कि इस सब के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। ये काम घर बैठे बैठे ऑनलाइन हो सकता है। केवाईसी का स्टेटस चेक भी कर सकते हैं और उसे अपडेट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। प्रोसेस ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ईपीएफओ का मेंबर पोर्टल खोलना है। फिर अपने यूएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। इसके बाद मैनेज सेक्शन में जाना है और वहां केवाईसी पर क्लिक कर देना है। बस यहां पर आधार, पैन और बैंक अकाउंट सबका स्टेटस दिख जाएगा। अगर किसी के भी आगे पेंडिंग लिखा हुआ दिखे तो उसे फौरन अपडेट करना जरूरी है। ठीक है, तो केवाईसी तो हो गया, पर इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि पेंशन बिना किसी दिक्कत के आती रहे। और इसमें सबसे जरूरी चीज है जीवन प्रमाण पत्र। यहाँ स्क्रीन पर एकदम साफ साफ देख सकते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट कितना ज्यादा जरूरी है। एक तरफ अगर ये जमा हो गया है तो पेंशन बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। दूसरी तरफ अगर ये जमा नहीं हुआ तो अगले ही महीने से पेंशन रोकी जा सकती है। इतना बड़ा फर्क है। तो ये टाइमलाइन याद रखनी है। हर साल नवंबर और दिसंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना ही करना है। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन ये एक बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अब मान लीजिए किसी वजह से पेंशन रोकी गई, तो क्या करें? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला काम, ऑनलाइन जाकर जितनी भी केवाईसी की जानकारी पेंडिंग है उसे पूरा करें। दूसरा, अपना सबसे नया वाला लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती तो फिर पास के ईपीएफओ ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर मदद ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर पेंशन एक बार रुक गई ना तो उसे दोबारा चालू होने में 15 से 30 दिन तक लग सकते हैं, मतलब 1 महीने तक की देरी। इससे पैसे और समय दोनों का नुकसान होता है। तो समझदारी इसी में है कि तैयारी पहले से ही पूरी रखी जाए। तो अभी तक हमने जो भी बात की उसका निचोड़ यही है कि पहले से अलर्ट रहना, पहले से तैयारी करना ही सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए।
तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पेंशन 2026 के लिए सुरक्षित है? इसका जवाब हर किसी को खुद ही खोजना होगा। आज ही ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें और अपना केवाईसी स्टेटस जरूर चेक करें। बस यही एक तरीका है ये पक्का करने का कि पेंशन हमेशा चालू रहे। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगे तो इसे उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है।